हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को वेट लूज़ करने की 5 मेजर एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो कि आपके वेट लूज़ जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं और कंटिन्यूस करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से नहीं पड़ता क्योंकि ये 5 टिप्स जो सी हैं वो फॉलो नहीं कर रहे होते। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ 5 टिप्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इसलिए आप वीडियो को लाजमी गौर से देखिएगा। ईच एंड एवरी स्टेप, एक एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं तो इनके आंसर्स भी उसी में ही हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक भी करना है। हाँ जी, तो वेट लॉस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने फॉलो करनी हैं वो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगी कि आपने क्या क्या फॉलो करना है। तो जब भी आप वेट लूज़ कर रहे हो तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ होना चाहिए, आपके वाटर बॉटल। वो हर टाइम आपने अपने साथ रखनी है और किसी को भी उसमें से पानी नहीं पीने देना, क्योंकि वो आपने ही सारी फिनिश करनी है। क्योंकि जब भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमने कम से कम मिनिमम आपने 4 to 6 लीटर्स वाटर इनटेक डेली बेसिस पे आपने करना होता है। तो स्टार्ट में आप 4 लीटर से स्टार्ट करें। 4 मरतबा आपने बॉटल भरनी है और वो चारों दफ़ा आपने फुल पीनी है। आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आप इसको इंक्रीज कर दें वाटर लेवल को। मीन्स के 4 लीटर से आप 5 लीटर पे आए, 5 लीटर से आप 6 लीटर पे आए। तो आपने डेली बेसिस पे आपने मिनिमम 6 लीटर वाटर लाजमी पीना है जब आपका वेट लॉस जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, आपको डाइट प्लान बता सकती हूँ, आपको टिप्स बता सकती हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिपेंड आप पे करता है कि आपने वेट लूज़ करना है। जब तक आप ही अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे, अपने आप को इतना डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे कि आपने लाजमी ये करना ही है, आप अपना एक टारगेट ले लें, इस टारगेट पे आपने पूरा उतरना है। जब आप खुद पे अपने आप पे डिपेंडेंट होंगे, खुद से आप सोचेंगे कि मैंने वेट लॉस करना है, तो ही आप वेट लॉस कर सकते हैं। और कोई भी ज़िंदगी में चीज़ मुश्किल नहीं होती जब आप प्रॉपरली एक तहैया कर लें कि आपने ये चीज़ करनी ही है। तो इसलिए ये मैं आपको टिप लाजमी दे रही हूँ कि आपने खुद लाजमी अपने आप, अगर आप चाहेंगे तो आप वेट लूज़ कर सकते हैं। आपने डाइट प्लान करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, इसलिए डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपने आप को इतना इस स्टेबल बना लेना है कि आप ये जब तक आप अपने आप को खुद से पुशअप नहीं करेंगे डाइट प्लान के लिए, एक्सरसाइज के लिए और इन सारी टिप्स के लिए, तब तक आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को खुद से पुशअप करें। लोग अभी न्यूली डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हैं या डाइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो एकदम से क्रैश डाइट पे मत जाएं, क्योंकि आपने पहले अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाना है। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चीज़ें स्किप करना शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी हैबिट बन जाएगी इन तमाम चीज़ों से गुजरते हुए, इन पॉइंट्स से, डाइट प्लान के जो से भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद जाके आप क्रैश डाइट पे आएँ। सबसे पहले आप ये चीज़ें स्किप करें, जैसे कि आपने सबसे पहले वाटर इनटेक अपना सबसे ज़्यादा करना है। और वाटर इनटेक आपने इस तरह से करना है कि आपने पूरे दिन में जो वाटर पीना है, अगर आप 4 लीटर पी रहे हैं तो आप 3 लीटर शाम तक पी लें लाजमी। मीन्स के लंच तक आपने 3 लीटर पी लेना है। और जो 1 लीटर है वो आपने डिनर तक या डिनर के थोड़ा सा टाइम बाद तक आपने छोड़ देना है, वो आपने तब पीना है। मीन्स के स्लोली आपने पीते रहना है। हाँ जी, तो साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें एंड वीडियो को लाइक भी। हाँ जी, तो सेकंड जो हमारा बेसिक पॉइंट है डाइट प्लान का जो कि आपने फॉलो करना है वो है आपकी स्लीप। आपने सोना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम आपने 7 to 8 आवर अपनी स्लीप रेस्ट रखनी है, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। और जब आप डाइट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको वीकनेस ना हो, इसलिए रेस्ट भी लाजमी ज़रूरी है। इसके साथ साथ बेसिक सी बात ये है कि आपने
7 to 8 मैक्सिमम आपका डिनर टाइम जो सा है वो 7 to 8 के बीच में आपने कर लेना है। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं। इवन कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही है तो आप वाटर इनटेक कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी अमाउंट में। और आप समझेंगे, आप ये समझ लें कि आपने रोज़ा रख लिया और आपने उसके दौरान कुछ नहीं खाना। अब इतना तो इंसान कर ही सकता है, अपनी भूख पे कंट्रोल कर सकता है जिस तरह हम रोज़े पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने रात को फास्टिंग करनी है, मींस कि आपने कुछ नहीं खाना। 7 से 8 के दौरान आपने डिनर कर लेना है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना, फिर मॉर्निंग टाइम आपने खाना। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, स्लोली आपकी जो सी है ना वो आदत बन जाएगी और फिर आपको बहुत ईजी लगेगा डाइट प्लान फॉलो करना या डाइटिंग करना। क्योंकि ये हमें थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, कोई भी काम हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत हमें करनी पड़ती है, उसके बाद हमारी आदत बन जाती है। तो थर्ड बेसिक पॉइंट जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग नहीं ये चीज़ फॉलो करते हैं, वो ये है कि आपने शुगर अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। शुगर इनटेक नहीं करना, बिल्कुल कट ऑफ कर दें। अगर आपने शुगर लेनी ही है, कुछ मीठा खाने को दिल कर ही रहा है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट में खजूर ले सकते हैं या बनाना ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट जो सा भी है वो नेचुरल होता है और आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होती है। नेचुरल शुगर आपको नुकसान नहीं देती। लेकिन ये भी नहीं कि अब आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो और वो आपका शुगर लेवल फिर से ज़्यादा हो रहा हो। तो इसलिए आपने जो भी चीज़ आप खा रहे हैं थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएं। सबसे पहले तो आप अपना खाना जो सा डिनर टाइम है उसका टाइम टेबल सेटअप कर लें और अपना सोने का टाइम ये आपने सेट कर लेना है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं डाइटिंग। उसके बाद आपने शुगर कट डाउन कर देनी है, बिल्कुल शुगर नहीं लेनी। एंड फोर्थ बेसिक पॉइंट ये है कि आपने उसके बाद अपने कार्ब्स को आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन कर देना है, ख़त्म कर देना है। जैसा कि कार्ब्स में जिस तरह से रोटी आ जाती है, आलू, चावल, ये तमाम चीज़ें हमारी काफ़ी फेवरेट होती हैं, इनके बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको भी कट डाउन करते जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल स्किप कर दें, लेकिन आप थोड़ी क्वांटिटी कर दें, आप थोड़ी क्वांटिटी में लें। जहां आप 4-4, 3-3 रोटियां खाते हैं उसकी जगह आप 1 रोटी कर दें। अगर आप प्लेट भर के चावल खा रहे हैं तो आप उसका पोर्शन जो सा है बिल्कुल इतना सा कर दें, 1 मुट्ठी के बराबर इतना सा आपने राइस खाने हैं। उसके बाद अगर आप आलू वगैरह और ये फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं ये बिल्कुल स्किप कर दें, साइड पे कर दें। ये भी आप किसी एक दिन आप ले सकते हैं अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए, लेकिन आपने फ्राइड चीज़ें नहीं खानी हैं। आपने कार्ब्स में ये तमाम चीज़ें कम कर दें, आप कार्ब्स में ये तमाम चीज़ें कम कर दें, पोर्शन कंट्रोल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। रोटी अगर आप 1 खाते हैं तो उसका 1/4 कर दें। आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डाउन जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी डाइट प्लान में बहुत मायने रखती है वो है क्वांटिटी, कि आपने क्वांटिटी कितनी लेनी है। जब भी हम डाइटिंग करते हैं हमने ये नहीं कि हमने बिल्कुल स्किप कर देना है, सब कुछ खाना ही नहीं है, भूखे रहना है। ये आपकी डाइट प्लान में आपको मदद साबित नहीं करेगा, मींस कि आपका वेट वहीं का वहीं स्टक रहेगा। आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, बैलेंस डाइट बनाना है। वो बैलेंस डाइट आप किस तरह से बनाएंगे कि आप अपने कार्ब्स को 1 पोर्शन में लेंगे, इतने से कार्ब्स लेंगे, मींस कि अगर आप राइस ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं तो आप इतनी सी क्वांटिटी लें। उसके साथ आप सैलड कर लें, सैलड आप थोड़ी सी डबल क्वांटिटी कर लें क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है। तो ये आपकी बैलेंस डाइट हो जाएगी। क्वांटिटी आपने कम लेनी है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपने जब आप डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लूज़ कर रहे हैं, तो आपने जस्ट ज़िंदा रहने के लिए खाना है। आपने ये नहीं कि आपने पेट भर भर के खाना है, आपने सिर्फ थोड़ा सा खाना है कि आपको एनर्जी मिले। ये नहीं कि आप प्लेट्स भर भर के खा रहे हैं तो उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए आपने पोर्शन, अपनी क्वांटिटी कम से कम रखनी है। ये मैं आपको बार बार ये पॉइंट आपको याद दिला रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये सब चीज़ें आपने स्टार्टिंग में करनी है। जब आप डाइट वेट लूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपने ये तमाम चीज़ें अपनी स्टार्टिंग में करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कार्ब्स, मींस के रोटी चावल वगैरह जो उनसे ये आप ख़त्म कर देंगे, मींस के कट डाउन कर देंगे कार्ब्स को। उसके बाद आप वीकली बेसिस में, मींस के वीकली बेसिस में आप जो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो करें, और वीक में एक चीट
चीट डे आप रख सकते हैं जिसमें आप ये चीज़ें खा सकते हैं। अब ये भी नहीं कि आप एक चीट डे में वो तमाम चीज़ें खा रहे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप यही चीज़ें खा रहे हैं, चीज़ी थिंग्स, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, तो आपका वेट गेन जो सा दोबारा से कैलोरीज आपकी गेन हो जाएंगी। मींस कि आपने जो पूरा हफ्ता मेहनत की है वेट लूज़ करने में, वो आप एक ही दिन में दोबारा से वो कैलोरीज गेन कर लेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने चीट डे में भी आपने कोई एक मील जो आप खाते हैं उसमें आप ये बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी आपको पसंद है चीज़ वो आप खा सकते हैं। हाँ जी, तो फिफ्थ बेसिक चीज़ जो सी हमने फॉलो करनी है वो है मल्टी वाइटामिन्स। जब भी आप डाइटिंग कर रहे होते हैं, वेट लूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने मल्टी वाइटामिन्स भी लाजमी साथ लेने होते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो सी वीकनेस हो रही है, आपकी जॉइंट पेन्स हो रही हैं, हेयर फॉल होता है, मोस्ट लोगों को ये चीज़ें होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए आप मल्टी वाइटामिन्स ले सकते हैं। कोई भी मल्टी वाइटामिन्स ले सकते हैं जो कि आप लोगों को सूट करते हैं, वो आप मल्टी वाइटामिन्स साथ साथ अपनी डाइट प्लान में रखेंगे। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके वेट लॉस के लिए, और आपके वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं अगर ये आप तमाम पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। और जब भी आपको क्रेविंग्स वगैरह होती हैं, ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है भूख को कंट्रोल करना, तो उस कंट्रोल में आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जितना आप पानी पिएंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी डिहाइड्रेशन होगी। और साथ साथ आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज 25% आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। 50% आप डाइट प्लान से कंट्रोल करते हैं, 25% आप एक्सरसाइजेस से करते हैं, 25% आप रेस्ट से करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है, बल्कि आइकन को लाजमी प्रेस करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।